आपको चूज़ करा है यूनिवर्स ने, भगवान ने, आप जिस पे भी विश्वास रखते हो कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे मैं टैरो करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, या हम आज ऐसा क्यों झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें हमारे पास क्यों आ रही हैं। तो उस सब के पीछे देखो हमें पता है कि रीज़न तो होता है ना। वो रीज़न क्या होता होगा, कभी सोचा है इस बारे में? ठीक है, तो अच्छा हमें कहीं ना कहीं हम सबको ही पता होता है, क्योंकि जैसे आते हैं सब पूछते हैं कि जैसे सबका क्वेश्चन होता है कि यार मैं चाहती हूँ ना उसको कर्मा मिल जाए, या मैं चाहता हूँ ना उसको कर्मा मिल जाए। अरे हम मतलब आप अपने आप को क्या कंसिडर करो कि आपने हमेशा हर काम अच्छा किया हुआ है, हमने अपना सारा काम अच्छा किया हुआ है, हम कभी किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं क्या? तो अगर हम सामने वाले के लिए प्रे कर रहे हैं कि उसको कर्मा मिल जाए, तो क्या हमने कभी सोचा है कि ये कहानी तो फिर हमारे साथ भी आ सकती है ना? क्या हम खुश हैं अगर हमें कर्मा मिलेगा हमारा, है ना? इसमें तो हमें डिसाइड करना चाहिए, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उसके लिए तो हमने कह दिया बहुत जल्दी, बट क्या हम इसमें हम खुश हैं कि अगर हमारे सामने कर्मा आने लगे तो? ठीक है। अच्छा अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसमें मैं आपको रिलेट करवाना चाहूँगी कि एक टॉपिक एक है जहाँ पे बोला जाता है कि भगवती महामाया ने ना इन सबको एक मोह माया के उसमें जाल में, एक गिरफ्त में डाल रखा है, एक गर्त में गिराया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर हम सबको पता चलने लग जाए कि यार ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारे या तो पहले के कर्माज है पिछले जन्म के, या फिर अभी देखो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमने किसी से कुछ गलत किया, कुछ टाइम पर वो हमारे साथ भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर हमें पता चलने लग जाए कि अगर हम अपने सारी चीज़ें कॉन्शियसली करना शुरू कर दें तो कितना अच्छा हो, है ना। मतलब हमें तो फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ना ये पूछने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या है ना, अपनी ज़िंदगी सुधारी कैसे जा सकती है, फिर परेशानी कैसे होगी, लोग ख़त्म कैसे होंगे, मरेंगे कैसे, अगली बार फिर कैसे जन्म होगा, फिर तो सभी अपने लाइफ चक्र से फ्री हो गए। ठीक है, तो आप ही समझना कि जब भी हम इतना ज़्यादा, अगर हम ध्यान से सपोज हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि यार हमारा अपर वियर हमारे बॉटम वियर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, हम फैशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि यार आजकल का क्या फ़ैशन है। लड़कियां मोस्टली आपस में डिस्कस करती हैं कि आजकल ये कुर्ता फैशन में चल रहा है, आजकल ना ये सारे आउटफिट जो है ना ये फैशन में है, या लड़के पूछते हैं कि भाई ठीक है, मतलब हम फैशन में रहते हैं, ठीक है, अच्छा भी है ना, प्रेजेंटेबल लगना अच्छी बात है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हमने कभी सोचा है कि यार हम जितना औरों को दिखाने के लिए कहानी कर रहे हैं, जितना हम अपना जो सारी चीज़ें हैं हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इसलिए कर रहे हैं ना, हम फैशन में क्यों करते हैं कहानियाँ, क्यों कर हम चाहते हैं कि हम फैशन को फॉलो करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम एक इकोसिस्टम का पार्ट बने रहे, है ना, लोग हमें बिलोंगिंगनेस फील हो, लोग हमें एक्सेप्ट करें। बट क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये लाइफ तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली, है ना, ये जो कर्माज है आगे वाली लाइफ में जाएंगे। तो क्या हमने कभी ये ध्यान दिया कि हमारी जो एक्चुअल में रिस्पेक्ट है, जो हमारी बिलोंगिंगनेस है, वो कहाँ होनी चाहिए? यूनिवर्स में या भगवान में, जिसमें भी आपका ट्रस्ट है। तो हम वो उतना बड़ा हॉलिस्टिक व्यू कभी सोचते ही नहीं, हम हमेशा बस यहाँ की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं कि इसके साथ ये पसंद आ रहा है, इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरा आज आपको बस इतना सा कहना है कि अच्छा मैं एक और चीज़ से आपको रिलेट करवाना चाहूँगी। क्या कभी किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग में एक व्हील ऑफ फॉर्चून देखा है? एक कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का, उसका मतलब क्या होता है कि सारी कहानी जो आप अभी कर रहे हो ना, क्योंकि एक सर्कल है, हमारी लाइफ भी क्या एक सर्कल है। ठीक है, हम अगर आज कुछ कर रहे हैं तो वो घूम के वापस तो हमारे पास ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक सर्कल में चलती है हमारी ज़िंदगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बताता है कि भाई अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ना, तो लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि सबको छोड़ के सबको भूल गए, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि पता है 2 मिनट की खुशी के लिए, 2 सेकंड की खुशी के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे का नुकसान कर देते हैं। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, उसको उल्टा सीधा बोल आते हैं, उसकी इज्जत की मटिया पलेट कर देते हैं, और फिर या फिर दिमाग बहुत लगाते हैं, माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि यार पता है उसको तो पता ही नहीं चला, मैंने उसको कैसे पागल बना दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको पता नहीं चला होगा भले ही, ठीक है, लेकिन किसी को तो पता चला, कहीं तो वो लिखा गया, लेखा जोखा कहीं तो ऐड हुआ आपके कर्म में। अब इसका मतलब क्या है, आप अपने वो कहानी फिर से शुरू कर ली अपने लिए, फिर से सेम लाने के लिए। तो इस मेरा आज आपको सिर्फ यही कहना है कि हम अगर जितना हम और चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, हर चीज़ पे हम अगर उतना ही उसका कुछ परसेंटेज अगर हम अपने कर्मास पे ध्यान देना शुरू कर दें कि जो हम ये कर रहे हैं इसका हमारे सामने क्या रिजल्ट आ सकता है, हम कर्म ऐसे करें कि हमें कल को जब वो सामने है तो हम उसको ये ना कहें कि यार हम परेशान हो रहे हैं, उफ अब तो थक गए यार, इस ज़िंदगी से परेशान हो गए। हमें ऐसा काम नहीं करने हैं, हम काम ऐसा करें कि कल को
जब वो सामने से लौट के आए तो हमें खुशी हो कि हाँ यार मैंने कुछ काम किया था, खुद पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। या जिसने हमें बनाया है उसको गर्व हो कि मैंने इसको इंसान बना के गलती नहीं की, ठीक है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे ले सकती हूँ कि कर्मास पे हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि पहले तो कर्म ये भी हो सकता है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी के साथ हम उसका फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कर्म आजकल के टाइम में ये भी है, जो हम क्या करते हैं ना, हम अपने टेस्ट के लिए ना किसी बेज़ुबान को मार के खा जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उसमें भी जान थी, है ना, उसने भी कुछ, उसका भी कुछ रहा होगा, उसको भी अभी दुनिया देखी थी। सब कहते हैं कि यार वो तो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो इंसान बढ़ रहे हैं ना, तो फिर तो सब हम इंसानों को काट के मार के खाना पड़ेगा फिर तो, है ना, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये थिंकिंग ठीक नहीं है। हम अपने टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे को मार देते हैं, उस जीव को मार देते हैं जो बोल भी नहीं सकता, जो अपने लिए अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका हमें, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम कर्मास जो है ना अपने टेस्ट के लिए कितना ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें हैं खाने के लिए, है ना। उसको भगवान ने बनाया है। कभी भी आप साइंस पे हम सब बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बट क्या कभी आपने देखा है कि एक लाइफ साइकिल पे क्या हम कभी देखते हैं कि उसमें कहीं इंसान आया हुआ है? जहाँ भी एनिमल्स की लाइफ साइकिल है, नहीं देखते ना, वहाँ पे कभी इंसान नहीं आता। वो नेचर ने अपने आप उसको बैलेंस करने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको ख़त्म करना। वो नेचर अपने आप देखेगी उसको कैसे ख़त्म करना है। नेचर का कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है, हम बहुत छोटे लेवल पे चीज़ें सोच पाते उतना है। लेकिन जो नेचर, जिसको इतने लोगों को बनाया है, इतने जीवों को बनाया है, अलग अलग जीव, जिसके अभी हमें पता भी नहीं है कितने सारे यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, तो आपको लगता है कि नेचर को नहीं पता होगा कि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम कैसे करना है? वो सबको पता है, वो उसको नेचर को पता है, वो हम नेचर पे छोड़ते हैं ना। अब हम क्यों अपने कर्मास खराब कर रहे हैं ये करते हुए? क्योंकि देखो ये कर्म कहीं ना कहीं हमें वापस लौट के तो इसी जन्म में मिलेंगे या तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इसको ख़राब करने से अच्छा है हम थोड़ा सा कॉन्शियसली ज़िंदगी जीना शुरू करें, और ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं क्या इसका हमारे ऊपर वापस लौट के असर कैसा पड़ेगा। अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो हमारी कुंडली, हमारा फेट, हमारी डेस्टिनी, ये काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और चेंज होनी शुरू हो जाएगी फॉर द बेटर। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ज़िंदगी में अब कुछ मज़ा आ रहा है, हम कुछ जो करने आए थे ना, अब हम परेशान इतना नहीं होते, या फिर आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आप किसी की हेल्प करते हो ना, भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प ज़रूर मिल जाती है कहीं ना कहीं, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो क्यों? क्योंकि वो कर्मा बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो वो भी तो सोचो ना कि वो भी तो वापस आना है ना कहीं ना कहीं। मेरा आज आपको यही था कि आप थोड़ा सा अपना कर्मास पे ध्यान दो, करने से पहले सोचो कि हम क्यों कर रहे हैं, या क्या ये करना ज़रूरी है, क्या हम इससे बच सकते हैं, और अगर हम बच सकते तो हमें बिल्कुल बचना ज़रूर चाहिए उस चीज़ से। तो अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपना गुड कर्मा बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।